संत साहेब राम राम सारे भाई ने मैं आपका भाई अनूप बियाना खेड़ा और अपना साथ में मन्नी पुनिया भाई सत साहेब। तो आज आपने बतावा टाइटल पढ़ लिया। हरियाणा की जनता एक के मांग इस टाइम कर रही है बागला सीएम रामपाल जी महाराज हो, अब रामपाल जी भगवान हो, क्योंकि उसकी लगभग 100 का मत ऊपर का पानी तैयार दिया और 1.5 अरब की मदद करी है रामपाल जी महाराज ने। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आज से पहले एक काम और रामपाल जी महाराज था, पहले एक और शख्सियत हुई थी जो 1995 में बाढ़ आई थी, जिसकी सारी बाढ़ का मुंह मोड़ना काम कराया था। एक और महान शख्सियत हुई अपने 1995 में, उसका जिक्र कराएं, बाद में रामपाल जी महाराज का जिक्र भी कराएंगे। आप सारी बात बताऊंगा हरियाणा की जनता क्यों चाहो रामपाल जी भगवान हो। आज से पहले प्रभुवाड़ा गांव से थे रेलू राम पुनिया और बाढ़ आई थी 1995 में। उस टाइम उतारने का कोई साधन नहीं था, पानी उतारने का, और लोग भूख मरीज की हालात हो गई थी। ध्रुव कुमार धन्यवाद, शिव योगी धन्यवाद भाई। और एक भूख मरी वाली हालत हो गई थी, सारा सौदा तहस नहस हो गया था, डूब के मकान लोग पड़ने लगे, कोई पशुओं का चारा गिरने नहीं रहा था। उस शख्सियत ने, महान शख्सियत रेलू राम पुनिया, उसकी सारा एरिया हरियाणा का उसने थमना काम कराया था। वो एक महान आत्माज बताया दिया भाई आपने एक बार। फिर उस जनता ने और रेलू राम पुनिया निर्दलीय विधायक बना दिया था, किसी पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस महान शख्सियत ने इतने वोटां का विजय एक तरफा बना दिया था। फिर दुर्भाग्य खासकर हमारा एरिया का बरवाड़ा उकलाना एरिया का, तो उसे की गंदी औलाद बोल दिया, उसकी लड़की बोल दिया, उसने उसका सारा परिवार खत्म करवा दिया था एक धन का लालच में। एक रात में 7-8 मौत, 9 मौत शायद, एक 3 साल का बच्चा तो लेकर उस रेलू राम पुनिया का सारा परिवार खत्म करने का काम उसकी खुद की लड़की ने कर दिया था। और सबसे दुखदायक दिन है हमारा एरिया खातर, उसने सारी बाढ़ का मुंह मोड़ा था भाई। और इतनी हड़प्पा उसका बहुत अच्छा स्वागत अपनी जनता ने कराया था, निर्दलीय विधायक बनाना काम कराया था। और उस टाइम एक कहावत चली थी, रेलू की रेल चलेगी अब नहीं तो फिर चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। आज भी ये लोगों दिला में याद हो रेलू राम पुनिया, और आज याद आई उसकी बाढ़ आई भाई, कौन बचाने आओगा। उस टाइम तो रेलू राम पुनिया ना पे बचाने का काम कराया था। तो उसी रूप में महान शख्सियत एक भगवान, साक्षात भगवान, जो 1995 रामपाल जी महाराज ने जगह रेलू राम पुनिया ने बचाया था, वो काम रामपाल जी भगवान ने कराया इब, और बाढ़ का पानी तो निजात दुआई। और इसलिए बोल रहा हूं मैं, कम से कम 100 गांव में मदद रामपाल जी महाराज ने करी है। 100 गांवों में 1.5 अरब का करीब रुपया रामपाल जी महाराज ने लगा दिया। और हरियाणा की जनता पुकार करा है, अगर राजनीतिक में आवा तो ऐसा अच्छा चेहरा हुआ है। इन गंदे लोगों का जो मदद नहीं कर सकते किसानों और मजदूर के, और अपना टैक्स का जो पिस्सा हुआ है उसकी खान का काम करा है। या भ्रष्ट सरकार, इसकी भ्रष्ट सरकार बोल सका भाई। अरे भ्रष्ट सरकार नहीं, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं यहाँ पे बोल जाए भाई, चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सलजा, रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर, खुद सीएम सैनी साहब, इनको आप बोल सका खुद का घर बनने का काम करे। इन किसान और मजदूर की कुछ नहीं दिखी है, सभी पार्टियां के लोग मिले हुए हैं, केवल ये किसान और मजदूर का पिस्सा अपनी जेबों में डालने का काम करा है। यह जो काम करा है, जो काम इन्ना करना चाहिए था, ये बात करा चौधरी अभय सिंह चौटाला की, उसकी कम से कम बहुत ज्यादा रुपया बोल जाए भाई, वो इसका करोड़ों रुपया भी लगा दिया। और जो रोहतक में रैली हुई थी उसका ऊपर है, और कोई मदद नहीं करी। और आपकी रैली खातर, आपका मकसद आगे वोटा खातर उसकी मदद कर दी, इतना रुपया ला इसका है। और किसान मजदूर खातर कोई रुपया नहीं लाया। और ये बड़े बड़े नेता, बात करा गोपाल कांडा भी शामिल है, जो इनकी खुद की रैली हो, कुलदीप बिश्नोई हो चाहे या दुष्यंत चौटाला, इन्हीं खुद की रैली हो, ये करोड़ों रुपये ला दिया हर एक। जब किसान और मजदूर का घर में पानी चढ़ा है तो ये वो आके देख दे भी को नहीं, आके देखा जो फोटो उतरवा के बिक जाए, केवल एक मसीहा का रूप में बनना चाहो ही है भाई। एक मसीहा आई है देखने खातर, वोटा खातर। रामपाल जी भगवान खातर जनता वास ठारी हरियाणा तक बाहर के जो भाई जुड़ रहे हैं, गांव में तो बैठा, बड़े बुजुर्ग में बैठा, युवा में बैठा, वो एक के बात करा है भाई, अगर सीएम बना तो रामपाल जी महाराज हो। क्योंकि अगर अपना पे विपता होगी तो ये आसानी से सहम चुका है। अगर रामपाल जी महाराज इलेक्शन में उठे हैं तो हरियाणा में भाई एक तरफा मोल रामपाल जी महाराज का बनेगा। रवि कुशा भाई धन्यवाद भाई, रामपाल जी महाराज का बना बढ़िया। शेयर करो भाई वीडियो न गद्दागद है, ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो। एक तरफा माहौल घूमन लग गया सरकार के खिलाफ, जनता आवाज, मोहन जगलान धन्यवाद भाई, जनता आवाज लान लगी
कि वह काम करो जो रामपाल जी वर्गे करो, रामपाल जी महाराज को सीएम बनाओ, वोट देने अपन है, फिर ऐसी जगह तो देवा जो अपना कायम है जो दुख सुख में। यह मांग जनता ठान लगी और यह मांग जायज है भाई। अभय सिंह चौटाला ने रोहतक रैली में केवल उड्डा को वोट बैंक नीचे गिराने खातर, जाट वोट लेने खातर करोड़ों रुपया ला दिया और उरा पानी नहीं उतार सका था किसाना का। दुष्यंत चौटाला रैलिया में करोड़ों रुपया ला दिया है, वो मदद नहीं कर सका था किसाना की। कुलदीप बिश्नोई, गोपाल कांडा ये मदद नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हस्ती। रणदीप सुरजेवाला नहीं कर सकता। कुमारी सैलजा का तो खुद ही शेर ये की है, एक दिन आगे भी नहीं देखा, वोटा ही टेम पर चक्कर काटेंगे राजनीति वाले। ये पानी नहीं उतार सकते। डुमरखिया वीरेंद्र जिस किसान और मजदूर के ऊपर कम से कम पिछले 40-50 साल तक राज करता रहा है, तकरीबन सरकार तो जुड़ा रहा है। इन्हें दिखता नहीं बा किसान की हालत में, मजदूर की हालत में, इनके घर तक डागे। तो इसलिए आज जनता भाई, राकेश महिला जी, रामपाल जी महाराज ने कोई मतलब नहीं है राजनीतिक, मैं बोल माया मानू हूं, पर जनता की आवाज है। राजनीतिक तक दूर दूर तक रामपाल जी महाराज का कोई संबंध नहीं है। फिर जनता की यह मांग है कि रामपाल जी महाराज राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो, ना कि इन नकली आदमियों वर्गा जो करोड़ों रुपया जनता का टैक्स का खाओ और संकट की घड़ी में खड़े नहीं पाते। और बात करा हूं उनकी जो गांव के चौधरी बने अंडा राजनीतिक पाछा पाछा अंडा है, वो ना अपना काम कटा सकते और संकट की घड़ी में उन्हें फोन करके ये बात भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे गांव में पानी चल रहा है, उनकी मदद करो। एक जगह तो मदद केवल एक विधायक के पास जनता जाओ है, पानी उतार दो, विधायक ने कहा हमारे पास इतना कुछ को नहीं, आप जाओ रामपाल जी महाराज के पास, वो जल्दी जल्दी समस्या का समाधान कर सका है। राधिका प्रसाद 60 ग्रुपों में शेयर कर दी, धन्यवाद जी। तो यह अपील है सारी रामपाल जी महाराज तो शिक्षा लेनी चाहिए राजनीतिक दल ने, ना कि अपना घर भरना चाहिए। और जनता का जो पिस्सा हो उस तो जेब भरा है और इनके मनसा यही रह जाओ अब आपने वोट कड़े तो मिला है। जनता का सर पे खाओ, हर जनता सर पे राज करा है और बहुत लूट भी करा है। और उसी जनता जब वो जनता संकट में हुआ है तो यह देखते भी को नहीं भाई उस जनता का नहीं किस हालत में है। जनता, आम आदमी, किसान और मजदूर किस हालत में है। तो राजनीतिक दल ने इसका ध्यान करना चाहिए, रखना चाहिए वह किसान मजदूर का नहीं। और आज लोग मन मत आवाज आने लगी भाई जो काम करेगा वो है। मुख्यमंत्री तो रामपाल जी भगवान का बनाना चाहिए। 100 गांव में का पानी रामपाल जी भगवान ने तय और रामपाल जी महाराज ने तैर दिया, कम से कम 1.5 अरब रुपया लाग लिया, खर्च हो लिया। और जो कंपनियां में पाइप थे वहां बंद हो गए, मतलब मिलने बंद हो गई, इतनी कम कमा पैसी होगी। हर गांव के साथ पाइप पहुंचाने का काम रामपाल जी महाराज ने कराया है। और जो अपने साथ मुसीबत में खड़ा हुआ है वो अपना साहित्य ऐसी हुआ है, कोई आप किसी पार्टी के लिए बंद को नहीं रही। अच्छा आदमी का हाथ में अगर बाग डोरा हुआ है तो सलाम है। राज अच्छा आदमी का हाथ में आना चाहिए भाई। चोरा का हाथ में बहुत साल तो जब तक हरियाणा पंजाब अलग होया है, भारत आजाद होया, जब तक चोरा का हाथ में है। सच्चा आदमी का हाथ में बाग डोरा है तो किसा हो जाएगा हरियाणा। रामपाल जी महाराज अगर सीएम बना है तो सोचने वाली बात है। शिक्षित हो जाएगा, पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, किसी बाप ने बेटी की शादी की चिंता नहीं रहोगी क्योंकि दहेज मुक्त हो जाए। मीना राठी धन्यवाद बहन जी। देवराम जी 70 ग्रुपों में शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दहेज मुक्त पाखंडवाद खत्म हो जाएगा हरियाणा में है और राम राज्य आ जाएगा दोबारा था भाई साहब। अरविंद जी आपने 25 ग्रुपों में शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और कोई बुराई को नहीं भाई इस बात में। अगर अच्छा संत का हाथ में अच्छा एक जो अच्छे काम करा पब्लिक खातर उसका हाथ में बाग डोरा जाए तो वह नक्शा बदल जाएगा। और रही बात, ये बात नहीं है भाई जो इतने साल तक हरियाणा पर राज करते हो इन पर पिस्सा को नहीं, करोड़ों रुपया इन लोगों पर करोड़ों। और फिर लान की नीत को नहीं इन आदमियों की, ये पैसा नहीं ला सकते। और इतना पैसा होने के बाद भी सारा सौदा नीच पर है, सारे आराम का खान का सोचा है।
हरियाणा की जनता ने काम किया था 1995 में। रेलू राम पुनिया था जो बहुत मान शख्सियत थी, वो भी उसने इतनी मदद कर दी थी, करोड़ों रुपया पानी की तरह बह दिया था। किसान और मजदूर का जो नाज नहीं रहा था, हर घर में नाज पहुंचाने का काम किया था, सारा सौदा डूब गया था। और पशुओं का चारा सारा पहुंचाने का काम किया था। यूपी बिहार का जितना भी चारा था सारा हरियाणा में ले आया था बाढ़ग्रस्त एरिया में। तो आज वो काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उस टाइम सुविधा पानी उतारने की थी, वो काम भी रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हर युगल हर एक न कोई बहुत बड़ी आत्मान का काम करा है। और आप सलाम करा भाई, रामपाल जी महाराज ने 70 गांवों की सेवा होगी भाई, धन्यवाद है। हर काम का कम से कम 15 लाख रुपए लगाना रामपाल जी महाराज की एक नो समझ ली, इससे कम तो खर्चा लान देगा नहीं। 20-20 HP की मोटर दे, एक HP की 20 HP की मोटर का लगभग रेट 50,000 से ऊपर है। और 8-8 इंची पाइप 20,000 30,000 50,000 पाइप रामपाल जी महाराज ने देने का काम किया है। बचनदास संत रामपाल जी महाराज जय हो, मालिक के चरणों में संस्थाए भाई। लाडला परमात्मा का जय हो भाई। मंजीत कौर लगे रहो भाई परमात्मा की सेवा में, 70 गांवों की सेवा, धन्यवाद। बस पानी की तरह रामपाल जी महाराज इस टाइम पैसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि पैसे चिपक के काम कर रहे। एक और इतनी बड़ी राजनीतिक दल अपना गला है, कोई मदद नहीं कर रहे इस टाइम। करोड़ों रुपये जिनके पास है, जिनके बाप दादा शुरू तो मुख्यमंत्री मंत्री बनते आल लाग रहे हैं, वह भी कोई काम नहीं कर रहे इस टाइम। बाजन लाल परिवार कोई काम नहीं कर रहा। चौधरी ओम प्रकाश देवीलाल का परिवार की ओर तक कोई मदद नहीं पहुंच रही इस टाइम। खुद हुड्डा परिवार की ओर तक कोई मदद नहीं पहुंच रही। कुमारी सलजा की ओर तक कोई मदद नहीं पहुंच, जिसका खुद का काम पानी चढ़ रहा। चौधरी वीरेंद्र की डूमर खा जो 40-50 साल तक किसान और मजदूर की राजनीति करता हुआ कोई मदद नहीं करी, शर्म की बात से। अशोक तंवर एक बहुत शर्म की बात है। इस टाइम की जो सरकार है, मुख्यमंत्री ने आप सानी तक कहना चाहूंगा आपने के किसान खातर कराया है। किसान ने फसल तबाह ले रहा, आपके को 7 से 15,000 रुपये मुआवजा देवा, एक शर्म की बात है। मुख्यमंत्री साहब आपने यह बयान देते हुए शोभा नहीं देंदी। एक बाजरा किला उस पर आए कम से कम 20-25,000 रुपये खर्चा, और नरमा बाड़ी की फसल पर 40-50,000 रुपये तो खर्चा हुआ है 30-35,000 रुपये। तो आप मुआवजा 7,000 15,000 का देने की सोचो, बहुत गलत बात है। मैं निंदनीय है। जितनी ठेका वाले किले ले रहे हो, ठेका पूरा उनका काम नहीं करता। क्या उम्मीद सरकार तक करांगे? और शर्म आनी चाहिए अपने इन मंदिर ने, जिससे आप करोड़ों रुपया चढ़ावा। हाँ, बात तो अपने नजदीक की बनभोरी मंदिर की, लालदास मंदिर की, करोड़ों रुपया का चढ़ावा इन मंदिर में हुआ है। और ये आम जनता का जो पैसा है अपनी जेब तक काट के देने का काम कर रहा है, और वो उसे वो पैसा पुजारियां का दे, और वो पुजारी अपनी जेब में दे ले, जो उनका खुद का पैसा है। और जब जनता में मुसीबत हो तो 1 रुपया लाने का काम नहीं करते। इस पैसा देने का क्या फायदा हुआ, क्या महत्व है जो अपना काम नहीं आ सकता। पैसा में सवाएं दे जो अपना आधी रात ना काम है जरा मरोड़ो। मैं रामपाल जी महाराज जी को झूठी बटाई नहीं कर, जो सच्चाई हो कहने लाग रहे हैं भाई। किसी तीस पर खिंची आओ या ना हो, दुख हो वह है। अरे यार हरियाणा की जनता की जायज मांग है, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। हमने बस लोगों की जरूरत नहीं है, हमने जो हमारे साथ कंधा तक कंधा मिला के खड़े हुआ है उनकी जरूरत है। और वो रामपाल जी महाराज इस टाइम हमारे साथ हैं। अगर आप अपना पानी के बाढ़ का बाप भी आ जाए तब भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ रामपाल जी महाराज खड़े हैं। सरकार तो हमने कोई उम्मीद नहीं है भाई। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करो भाई सारे ग्रुपों में। और परमात्मा ने एक भाई ने कमेंट कराया, परमात्मा ने डूंडा पैट दिया भाई, जमा डूंडा पैट रखा परमात्मा ने। एक शर्म की बात है यार, केवल कोई 1 अरब 1.5 अरब रुपया लागत है सरकार ने, वो कौन दिया। और एक अकेला संत जो जेल में बैठा इस टाइम का अगर सबसे बड़ा देशभक्त है तो रामपाल जी महाराज हैं, और उसी को जेल में डालने का काम कर रहा है। क्या मैं सरकार तक पूछना चाहूँ, हाँ किस जुल्म में उस पर देशद्रोही की धारा लाए रखी है आपने। देशद्रोही का मुन्ना मानना जो इस टाइम किसानों मजदूर संकट में खड़े हैं, और उन समर्थ होने के बाद भी वो मदद नहीं कर रहे। और देशद्रोही की मुकदमा आपने उस पर दर्ज कर रखा जो सबसे बड़ा देशभक्त इस टाइम है, और किसान मजदूर की इतनी ज्यादा मदद करने का काम कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण पश्चिम फिरते दाने दाने नु सरोकाल सतगुरु साहेब हरियाणा नु। मैं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहना चाहूँ, धीरेन्द्र शास्त्री एक इस टाइम कथावाचक का बहुत बड़ा, उसकी एक बात कही थी, देश में जो अन्नपूर्णिमा मुहिम चला हुआ मुस्ती
जो भी हमारी कमाई का सारा रुपया देने का काम करांगे। उस धीरेन्द्र शास्त्री ने कहना चाहूँ मैं कथावाचक में अंडा दवान पूर्णिमा मुई रामपाल जी महाराज ने चलाई दी है। अगर तेरे में दम है तो देगे दिखा पैसा, क्योंकि तम नहीं दोगे, क्योंकि तुम पैसे के लालची और कपटी लोग हो। तम नो देखो पैसा कड़ता हो, तुम लोभी हो, तुम एक दिखावा करो, एक संत का पाखंडी लोग हो। अगर सच्चा संत होता पैसे में मुंह नहीं रखता रामपाल जी महाराज पानी की तरह बह देर पैसा। ये जितने भी कथावाचक हैं ये केवल अपना पाखंड करके अपना घर चलाने का काम कर रहे हैं। ये ग्रंथों में भी लिख रखी है भाई, कथाओं में भी लिख रखी है। अपना घर बड़ा है और ये बात करेंगे बड़े बड़े मोह माया था दूर रो उस तरीके की। अगर सच्चा संत होगा तो जिस ट्रिक अपनी प्रजा ने कभी दुखी नहीं देख सकता, ये सारे दुखी देखना काम करने लगे। हर जनता पैसा न करा बोच लेके कथा गए 50-50 लाख रुपये लेना काम करे और किस जो रुपये दे उनकी आज मदद खातर भी नहीं खड़े हैं और हमेशा जहर बनाने का काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का। अगर गुरु रामपाल जी महाराज के पास जाओगे तो ये जातिवाद से ऊपर है, सलाम है ना ये धर्म पुछदा ना ये जात पुछदा। 36 बिरादरी इसके लिए एक से सब परमात्मा बंदे सभी धर्मों के लोग। शर्म आओ भाई, इस टाइम सरकार ने जिस आगे वोट दिए। और आपने बताया मोहन जागलन ने भाई कमेंट कर रखा है बनभौरी गांव में करोड़ों रुपया का चंदा हुआ मंदिरों में पुजारियों के पास, और उसके गांव में भी रामपाल जी महाराज ने मदद करी है। जैसे पंजाब में गुरुद्वारे मदद कर सकते, हरियाणा में मंदिर मदद नहीं कर सकते। यार अपना सनातन धर्म को किस तरीके से नीचा ले जाने का काम करने लगे नहीं है पुजारी, ये अपनी जेब भरने का काम करा है। जय रामपाल जी महाराज के साथ ये भी मदद पर लगते तो अब तक हरियाणा का सारा पानी उतर जाता। केवल अपना स्वार्थ अपना पेट पिटना काम करने लग रही है। भाई गुस्सा हुआ है भाई, ज्यादा ज्यादा शेयर करो। आकाश श्रीवास्तव भाई धन्यवाद, आपने 20 ग्रुपों में शेयर करी। सरकार तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए क्योंकि उनकी आंख खुल जाए। जिन किसान अगर मजदूरों को लौटाएगा तो हम वोट लेने का काम करो, जातियों में बैठ के वोट लेने का काम करो हो। आज वह किसान मजदूरों ने तारी जरूरत है तो हम किस बिल में बढ़ गए, तारी खुद की रैली हो तो हम करोड़ों रुपया ला दो। जब किसान मजदूर पर संकट हो तो हम 1 रुपया नहीं लाते। और ये धोले कपड़े जो काम गलत अंडा करा है, ये किन बिल्ला में छुप के बैठे हैं, इन्हें भी शर्म आनी चाहिए। यही भी नेता ने कहते इन्हें खुद की घर केक नाली बनवानी हो तो आगे पास छान देंगे। और जब उसका गांव में किसान मजदूरों में बात हो जब डे नहीं कहूँ एक कुत्ते की तरह पुंजड़ मारे जाओ वही है धोले कपड़िए। गम्मा नाश इन धोले कपड़िया ने कर रखा है, इनका बहिष्कार होना चाहिए। नेता गम्मा माओ तो इनको गम्मे में इनको सुन दे वो किसी पार्टी का हो। फिर ये इनकी माती बनकाए जाए धोले कपड़ी, इनकी पहुंच कम नहीं हो जाए। जो अच्छा बोला उसे दबाने का काम ये धोले कपड़िए करा है। कोई गांव में अच्छा काम कर दे उसकी बुराई करने का काम कर रहे हैं धोले कपड़िए। पंचायती बन के गांव का नाश करने की राय पर चाले रहे हैं भाई। ये पंचायती है बोल दिया, अगर ये चाहो तो डंडा देवर सरकार के सरकार करे को नहीं रहे। गांव में गांव खट्टे हुए करे को नहीं रहे। गांव गले 5-5 10-10 जो चौधरी बन जाए वो सारा गांव ने एक किस्म का बस जमूरा ला दिया। गांव का को बोल रहा उसे की खिलाफत करने का काम कराएंगे लोग, ये अपनी राजनीतिक चमकान खातर। इनते भी बच के रहियो भाई, ये कदे गांव का विकास नहीं होने देंगे ऐसे लोग भी। रामदिया चौहान भाई संत गरीब और किसान मजदूर के साथ रामपाल जी महाराज जमा बिल्कुल साथ खड़े है भाई। और जमा एक भगवान का रूप दिखा है उसमें। अगर किसी भाई ना एलर्जी है रामपाल जी महाराज बेसों को मैट कर दे उसका उत्तर देने का काम करांगे। सच में भगवान है तो रामपाल जी महाराज हैं। अब भगवान को नहीं होता, भगवान का मत हो हर काम रामपाल जी महाराज ने करे हैं। हाँ मानना है रामपाल जी भगवान है, भगवान है, भगवान रामपाल जी महाराज है। अगर किसी ने एलर्जी है तो कमेंट करो, कमेंट में उसका जवाब देवांगे। एलर्जी उन है जिनका भाई यहाँ पानी उतरा है उसका चढ़ रहा होगा, उसका यह एलर्जी क्या तो उतर गया। यह बात मैंने पहले भी कह ली। परमात्मा के लक्षण यही होया करा है, उसके बच्चों की सेवा करना, मदद करना, संकट के करें। परमात्मा का मकसद ये नहीं होता। परमात्मा मोदी और गला फोटो उतरवा, बड़े बड़े नेता मंत्रियां गला है, नेता मंत्रियां गला फोटो फाकंडिया पाऊंगे और किसान मजदूर के साथ फोटो जो सच्चा संत और परमात्मा रूप होगा उसके पाऊंगे। इसे काम परमात्मा कर सका है। किसी भी भाई का खाए जो नहीं है रामपाल जी भगवान की तृतीय प्रशंसा को कमेंट करो भाई, मन मना रखियो कोई भी बात है, सीधा जवाब देवांगे।
और मानना हाँ रामपाल जी भगवान है, या जमा मैं जमा दावे के साथ कहूं यह बात, भगवान के सिवा कोई ये काम कर नहीं सकता। और किसी दी करे हो तो वो बताओ। हरियाणा की जनता हुआ अगर उसका थोड़ा कर दिया नहीं बहुत ज्यादा चुकाऊंगे। रेलू राम पुनिया ने जो सारा ला था नहीं, निर्दलीय विधायक बना दिया था, वोट मांगने की भी जरूरत को नहीं माननी थी। भाई ने स्टार भेजा, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वोट तक रेलू राम पुनिया ने मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इतना सारा जनता ने घर बैठा निर्दलीय विधायक बना दिया था, मंत्री बन गया था। और उसकी काम के डूडे नुए उठाए थे जो कर आज संत रामपाल जी महाराज ठावा है। और संत रामपाल जी महाराज ने सारा हरियाणा पानी तैरया भाई। और ये तो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है, मुख्यमंत्री बनाएगा, क्योंकि इस तरह बढ़िया हमने को चेहरा कौन दिखता, सारे चोर लुटेरे दिखन जड़े भी नजर जावा है। और कई भाई कहते भाई हाँ रामपाल जी महाराज का इलेक्शन लड़ने का कोई मुंड को नहीं, तो हम कोशिश कराएंगे आ हुआ, क्योंकि सच्चा आदमी की राजनीतिक में जरूरत आगे बढ़ाना है। तो जितेंद्र दास नगुरत है भाई, धन्यवाद भाई। शेयर करो वीडियो ना, ज्यादा ज्यादा 165 जुड़े हैं भाई। मन्नी पुनिया वाला पेज भाई 133 जुड़े हैं, ज्यादा ज्यादा वीडियो ना शेयर करो भाई। मन्नी पुनिया भी अपने साथ है भाई आज। इन पाखंडवादियों का बचो भाई, जो कथावाचक है जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री होया, यो एक बात बोल रहा था, अगर कोई अन्नपूर्णिमा मुहिम को बढ़िया तरीके से चलाता, कोई सच्चे दिल वाला बड़े जिगरे वाला आदमी, तो मैं सारी कमाई उसने दूंगा, अपना घर 1 रुपया भी नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपना वादा तो बैठ गया। और उसने बजरंग बली की मूर्ति के ऊपर आटे की कसम खाई थी कि मैं सारे पीछे उड़ दूंगा। जो ये कथावाचक हैं, हिंदू धर्म ने नष्ट करने का काम यही करे हैं। अगर हिंदू धर्म नष्ट होगा तो 90% हिंदुओं का हाथ उसके अंदर है। तो आप मंच को जिस बजरंग बली का शब्द और रुपये खाना काम करा है उसने उसके ऊपर हाथ रख के यह बात कही थी, मैं बजरंग बली की कसम खा के कहूँ सर हाथ रखे, अगर कोई अन्नपूर्णिमा मुहिम भारत में चलाऊंगा तो मैं करोड़ों रुपये जितनी मेरी कमाई उसकी दूंगा। वो कड़ा बैच गया धीरेन्द्र शास्त्री, उसकी शर्म आनी चीज जिसका नाम था वो रुपये खावा है, उसकी झूठी कसम खाई उसकी। या तो वो अपनी कमाई दे आज रामपाल जी महाराज के साथ लगो, या फिर वह कसम झूठी करके क्यों बजरंगबली का नाम तक लूटने लग रहा लोगों ने। वीडियो हो भाई, बहुत बड़ा चैनल में यह बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही थी। और देश मुक्त व्यवहार रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं, जिस गरीब बाप की बेटी जिसका थोड़ा समाज शादीकरण का भी ब्योत नहीं था, आज जो आदमी 10 लाख का करीब तनख्वाह ले और फ्री में बिना देश की शादी रामपाल जी महाराज करवाने का काम कर रहे हैं इस टाइम। शिक्षा लेनी चाहिए रामपाल जी महाराज तो इतने अच्छे काम करने लग रहे। एक सच्चा संत की यही निशानी हुआ है। पैसे तो इतनी मोहब्बत रामपाल जी महाराज ने नहीं है जितनी अपने चेलिया और शिष्या का है। और जितना भी पैसा था सारा तिजोरी में तो कट कट के लान लाग रहा, सीधा प्रलोकता हुआ भाई। जनता इस टाइम अचंभित है भाई, इतना रुपया कड़ा तो आने लग रहा है। एक जेल में बैठा संत कड़ा तो लिया हुआ है, ये आप लोग विचार करो, कड़ा तो लिया हुआ है। पूर्ण परमात्मा है भाई, मानना है इस बात के, जो मैं दावे के साथ कहूँ पूर्ण परमात्मा है रामपाल जी महाराज। क्यों है वो भी बात यही है, क्योंकि कोई परमात्मा के बगैर इतने अच्छे काम नहीं कर सकता। और कोशिश यही रहोगी आने वाला धक्का था भाई, मुख्यमंत्री या रामपाल जी भगवान को चेला बनाना हो चाहे। अगर हरियाणा की किस्मत बदलनी है तो राजनीतिक में आना पड़ेगा, को किसी को न किसी को तो आशीर्वाद रामपाल जी महाराज को चेलों को भेजना पड़ेगा। क्योंकि इस घटिया राजनीतिक था छक लिए भाई, यह हमारे गला कड़ियां खड़िया नहीं हो सकती है। राजनीतिक वाले लोग हमने खाने का काम करने लग रहे, हमारे गला खड़े नहीं होंगे, हमारी फसल बर्बाद होगी, हमारे घर पड़ गए कड़ियां भी। राजनीतिक वाले दिखे को नहीं तो हमने उस राजनीतिक आने तक क्या फायदा। हमने रामपाल जी महाराज चाहिए और उसकी रिहाई भी होनी चाहिए। यह हमारे चैनल के माध्यम तक कराऊं, उसको जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। और जो देशद्रोही की धारा सरकार ने ला रखी वो एक झटके में तोड़नी चाहिए। क्योंकि करुण ना भाई 20 रुपये में शेयर कर दी, धन्यवाद। क्योंकि अगर असली भगवान मारा है तो रामपाल जी राम महाराज जिस तमाम इस दुख की घड़ी से बाहर काटने का काम कराया है। हमने घटिया आदमी की जरूरत को नहीं है जो राजनीतिक में स्टेम है। यह अपना घर भरने का काम करा है। कड़ा गया दुष्यंत चौटाला स्टेम में, कड़ा गया बे चौटाला, वीरेंद्र डुमरखिया, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश जेपी जो खुद उरत सांसद बने रहा है, राजकुमार सैनी जिसका हाथ में सारा हरियाणा की बागडोर है। उसका सवाल करा हम हरियाणा की जनता को तबाह नाश करने का भरोसा छोड़ दिया आपने,
तबाह करके छोड़ दिया। एक किस्म का आपने कोई मदद नहीं करी। और जब मुआवजा की बात हो तो आप 7 से 15,000 रुपये का श्रम की बात है। हरियाणा के खेतों में दल दल हो लिया, चोआ ऊपर आ लिया तो पानी कदे भी नहीं निकला था अगर रामपाल जी महाराज साथ में नहीं खड़े होंगे। तो बात करेंगे मुआवजा देने की 7 से 15,000। इन राजनीतिक आने ना भाई गामा में ना बढ़न दियो। मैं तो यही बात कहूं हूं, अगर ये दौड़ा कुर्तिया ले लाओ इनका जू तुम्हारो इन एक आओ सवाल जवाब करो। जब हमारा पानी चढ़ रहा था जू तो हम कड़ा जा रहे थे। यह बात इन तक अम्मा माओ तो पूछियो जरूर तो जरूर। जब हमारे पर विपता आई तो हम कड़ा जा रहे थे। रेलीकरण का बड़ा टाइम था इब रोहतक मोई यू पानी कौन दिखा हमारा 15-15 फुट पानी चढ़ रहा था। मना समरण हो गया था गुराना खानपुर में 2 गांव में आपसी लड़ाई हो गई थी। यहां कौन दिखे इन वारेली दी की सरकार ने बताना चाहूं गुराना और खानपुर के लोग आमने सामने लिए थे। कोई मदद सरकार ने नहीं करी। रामपाल जी महाराज नहीं होंगे तो केबरा कितने इंसान मरा रहे। शान नहीं बोला है रामपाल जी महाराज का, क्योंकि अगर पानी नहीं उतरा तो अगली फसल भी नहीं होनी थी। और लगभग गणी नहीं कहता 50-100 लोग आत्महत्या करते कर्जे की वजह से। खाने दाने नहीं होते लोगों का। तो रामपाल जी महाराज ने जान जान के साथ आर्थिक मदद भी बहुत ज्यादा कर दी भाई। हम कहते शान नहीं बोलांगे। हर गांव के साथ कम से कम माना तो 20 लाख रुपए मदद हर गांव के साथ रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में करी है। और हरियाणा की जनता एक मुख्यमंत्री का रूप में रामपाल जी महाराज को देखना चाहो, क्योंकि थक लिए इन बस्ट देश के गद्दार आते हैं, कुछ नहीं करते, मदद खातर खड़े नहीं होंगे आम जनता खातर। हमने इसे राजनीति करने की जरूरत कोई नहीं। कमेंट देखिए, किसान आंदोलन में भी रामपाल जी महाराज ने बहुत ज्यादा साथ दिया था। वो रविंदर से आगे जाट इलेक्शन में साथ दिया या जनता कड़ियां दुखी हो रामपाल जी महाराज आगे खड़े पाए। रामपाल जी महाराज गला कड़ियां कोई नहीं खड़े पाया। जब पद्मावती फिल्म रिलीज हुई एक या कौन सी साध्वी है शायद देवा ठाकुर पंचकूला बुलाया रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने बहुत प्रशंसा करी। और फिर वह देवा ठाकुर रामपाल जी महाराज की बुराई करती दिखी। इसे बैंक कोई जरूरत नहीं है हमने। रामपाल जी महाराज विपता के समय में हरियाणा की जनता और उसके भक्तों के साथ खड़े पाए। और जब रामपाल जी महाराज ने हमारी जरूरत पड़ी, हरियाणा की जनता की जरूरत पड़ी, तो हरियाणा की जनता ने डले मारने का काम रामपाल जी महाराज का कराया है। तो उन्हें तो भी शिक्षा लेनी चाहिए। रामपाल जी महाराज आज भी हमारे संकट की घड़ी में साथ में खड़े थे। रामपाल जी महाराज जिस टाइम संकट था तो यार हरियाणा की जनता डले मारने का काम करे थी। आज यह जनता भी शर्मिंदी है, आगे यू काम नहीं होगा। लोगों ने आज सबक मिल गया, आंख खुल गई। तो वीडियो ने ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में शेयर करने का काम करो, ज्यादा ज्यादा लोगों को बताओ। अगर मैं गलत बोलूं कोई भी शब्द तो आप कमेंट के माध्यम से मेरी बात काट को उसका सभ्य तरीका तो उत्तर भी देवांगे। होनी चाहिए भाई, राजनीति खत्म है। धन्यवाद अनुज गुप्ता जी, सच बोल रहे हैं। पुष्पा शर्मा, एक दिन पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की सरकार चलेगी भाई। जिस दिन महाराज जी की सरकार चल गई उस दिन मैं एक बात आप लोगों ने बताना चाहूं हूं, इसी हिंदुस्तान में पाखंडवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पाखंडवाद के जो अरबों रुपये हर साल इन पाखंडियों जेबा में जावा है, ये जेबा में लिखने बंद हो जाएंगे। और करोड़ों लाखों में लगे देश की वजह से मृत्यु हुआ वहां बंद हो जाएंगे, हत्या हुआ है वहां बंद हो जाएंगे। लाखों बाबू जो पिता है जो टोटा की वजह से फांसी गया वो बंद हो जाएंगे। और राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य। अन्नपूर्णिमा मुंह चले, कोई भूखा नहीं सोगा इस देश में, और आज भी नहीं सोंदा। जहां तक भी रामपाल जी महाराज के पास संदेशा पहुंचा है तो वहां मदद खातर रामपाल जी महाराज पहुंचा है भाई। किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे। और कम से कम बरवाड़ा एरिया ही बात करूं मैं, 100 से ऊपर मकान बनाए लिए रामपाल जी महाराज ने। आप फ्लैश को हो, एक मकान पर लगभग 8 से 9 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो 100 मकान के आप फड़ाए के बताओ भाई कितने बैठ गए। क्योंकि ये नहीं है कि भाई एक कमरा बनाने का रामपाल जी महाराज काम करा है। एक कमरा नहीं, कम से कम 2 कमरे अगर जगह चाहिए तो बरंडे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, चाकी का अलग, ऊपर चुबारा, 4 दीवारी, रंग रोगन, झाकी क्वाड तक चढ़ा के दे वहां भाई। फिर जो थाली चौपा अगला परिवार आ गया। और बात के गवा है, जब तक जीवेंगे उसका परिवार का सारा खर्चा रामपाल जी महाराज देंगे, बीमारी का, खान पीन का, सारा का। ये एक सच्चे संत की निशानी, भूखा किसी को नहीं सोने देगा रामपाल जी महाराज। अगर रामपाल जी महाराज के पास कोई संदेशा पहुंचा है तो उस संदेशे पर कुछ ही घंटे में कार्रवाई चालू हो जाए है। ये काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं।
और सत सत नमन करा मैं रामपाल जी महाराज ना। इसीलिए मैंने बोलिया अब हरियाणा की जनता इस टाइम जिक्र चल रहा है। मैं अपने दौर तय बात नहीं कर रहा, हरियाणा में जिक्र चल रहा है, क्योंकि रामपाल जी महाराज इलेक्शन में आए जी नहीं न्यालो जहाँ वोट देवा और ऐसा न फकीर ऐसा संत न ऐसा परमात्मा रूप न गद्दी में बैठा हुआ जो दुनिया खातर मिसाल होगी और भारत का नक्शा अलग ही तरीके का चमकेगा भारत देश का नाम। ये बात चाहो हरियाणा की जनता इस टाइम, और ये होगा। और मैं सरकार तक कहूं जिसके ऊपर आपने देशद्रोही की धारा ला रखी है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, छोटा मोटा देशभक्त नहीं है रामपाल जी महाराज। आज के दिन बात का अगर सबसे बड़ा देशभक्त तो रामपाल जी महाराज है, और वही जेल में है। ये आज से नहीं, जो सबसे बड़ा देशभक्त है उसके साथ अन्याय हुई है। चाहे किताब उठा के देख लो सही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, शफाकुल्लाह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, आज भी किताबों में आतंकवादी साबित कर रखे हैं। सरकार भी नहीं चाहती उनकी विचारधारा अपने बीच में, उनको शहीद का दर्जा मिला है। अंग्रेजों ने जाए हुए 100 साल का करीब होने यार, उनको आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला, तो वो आतंकवादी है। तो रामपाल जी भगवान ने भी केक होट कर दिया। सच्चे आदमी सदा आतंकवादी के रूप में दिखी सरकार ने। और सच दुश्मन इस वजह से रामपाल जी महाराज क्यों रहे थे, जेल में बैठे ने किताब लिख दी बस जजा बारह में उनकी पोल पाड़न लग गया रामपाल जी महाराज। तो उनको एलर्जी होगी अगर इसकी पोल पाड़ दियो तारा तो धंधा बंद हो जाएगा। इस वजह से रामपाल जी महाराज को भीतर करवाने का काम कराया। कोई बड़ा संगीन अपराध रामपाल जी महाराज के ऊपर नहीं लगा था भाई, जो इतना बड़ा कार्रवाई करके आश्रम तोड़ के भीतर से बाहर काट के जेल में भीतर करने का काम सरकार ने कराया। कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं था। एक तारीखें टूटी थी, ओड़ा आश्रम में बैठे भी लाइक्स के थे जो सरसाड़ा ही लग गया कर दी। तो आश्रम तोड़न की इतना एक साजिश के तहत तो पखंडिया की साजिश में शामिल थी। और आज तक रामपाल जी महाराज ने किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कराया भाई। दबाव बहुत बने रामपाल जी महाराज पे, इसी वजह से रामपाल जी महाराज भीतर है, किसी का समर्थन नहीं कराया। समर्थन करता तो रामपाल जी महाराज हर दूसरे भी जेल से बाहर पांदा। 11 साल से जेल में है। अरे हरियाणा में क्या होता 12 साल में तो कुर्डी बैठ जाए। और रामपाल जी महाराज का अज्ञातवास बहुत जल्द खत्म होने वाला हो रहा है। 11 की 12 होने वाली, बहुत जल्दी अज्ञातवास खत्म होगा। आप लोगों बीच में पहुंचेगा और उस दिन दर्शन कराया, उस दिन यह सरकार की खुली खुली रह जाएगी। जो काफिला चलेगा, जो वह जनता जुड़ेगी, और जो 70 किला दनाना आश्रम बनाया रखा उसमें कड़ी जनता ने पैर टेकनी जगह नहीं रहोगे, आश्रम छोटा पड़ जाएगा। उस दिन इस सरकार की भी आंख खुल जाएगी। किस आदमी को तो हमने जेल में रख रखा था। और भाई ये कमेंट करे सरकार का कोई दोष को नहीं, परमात्मा ही लीला है। लीला परमात्मा की है भाई, सब इसी के बच्चे ही, इसी थी करना जो करना है। संत रामपाल जी महाराज को बेड रेस्ट दिया गया था, उस टाइम तारीख टूटी थी भाई। और उस टाइम तारीख इतना बड़ा हंगामा करने की कोई क्या नौबत बताई थी जिसमें मौत तक होगी थी। और वो मौत का जुम्मा भी रामपाल जी महाराज बुला दिया था। आखिरी में निर्दोष साबित होया उस केस में भी। करोथा कांड इतना बड़ा कांड होया, उसमें क्या गलत कहा था रामपाल जी महाराज ने, वेद और शास्त्रों की बात कही थी, उसमें भी दोषी बनाया गया। पत्थर मारने का काम एक संत को कराया गया था, उसमें निर्दोष साबित होया। 15 केस लाए, एक से एक बहुत भयंकर केस लाने का काम सरकार ने कराया। हर केस में रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हुए। डूब मरण की बात से तो कोई दोष साबित नहीं कर पाए रामपाल जी महाराज पर, और पिछले 11 साल तक जेल के अंदर फिट कर रखे हैं। एक बहुत शर्म की बात है जो 11 साल तक निर्दोष, 11 साल तक जेल में हर 14 के सम बरी हो लिया, निर्दोष साबित हो लिया, फिर भी सरकार उसकी भीतर करने का काम करने लग रही है। अगर 15वां केस में बिल्कुल बरी हुआ, निर्दोष साबित हुआ है, तो इस बात का जवाब कौन देगा कि वह इतने साल भीतर रखा, किस गुनाह में रखा, निर्दोष था तो भीतर क्यों कराया। तो ये शर्म आनी चाहिए सरकार ने भी। इस देशभक्त आदमी को जल्दी जल्दी जेल तैयार नहीं करना चाहिए। जो काम सरकार ने करना था वो काम रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, खुद सरकार ने सोचना चाहिए इसका बारे में। इतना एक भगवान वाले काम रामपाल जी महाराज करने लगे रहे, उसको जेल में भी भीतर फिट कराया। और जो भाई कहना चाहूँ हाल मैं उनका बैम दूर कर दूं, बस इतना सही है जितना तो उसकी प्रशंसा करने लग रहा तो जेल में क्यों गया। मैंने यह बात पहले ही बोली है, कृष्ण भगवान का जन्म जेल के भीतर होया था। अगर रामपाल जी महाराज गुंडा है तो आप कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहोगे जिसका जन्म जेल के भीतर होया। और ऐसे ऐसे लोहा लाखों संत महात्मा हैं जिनका जेल में गए हैं।
और रामपाल जी महाराज जो परमात्मा हो, किसी जाति विशेष या धर्म के नहीं होते, वो सारी सृष्टि के हों, सारी सृष्टि खातर जो कदम उठाए रखा है। हरियाणा के जितने भी बाढ़ ग्रसित एरिया थे सबका पानी उतारना काम रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। और पाइप खत्म हो गया हरियाणा के, ये बात आप लोगों ने बताया, जो पाइप नहीं रहे हरियाणा में, बिल्कुल भी पाइप खत्म हो गए। गला गला कंपनी बनावर गला गला ठाणे का काम रामपाल जी महाराज की सेवा करने लग रहे हैं। हरियाणा में जो रोड बंद हो गए थे वहां रोड खोलने लग रहे हैं। जिन किले में पानी उतरने की कोई उम्मीद नहीं थी अगले साल तक भी, उन किले में पानी उतरने लग रहा है। 20-20 HP की मोटर काम गला 5-5 6 दे रखी है, जिसकी कीमत एक मोटर की कम से कम पौने लाख के करीब है। 5-5 6 मोटर 20-20 HP की दे हुआ है रामपाल जी महाराज। सोचना चाहिए इसका बारे में, उस आदमी को जेल के भीतर करने का सरकार ने काम कराया। और जो काम सरकार ने करना चाहिए था, विनोद बिश्नोई धन्यवाद भाई, जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। तो मन्नी पुनिया अपना छोटा भाई है भाई, यू भी इसके आईडी भी मन्नी पुनिया नाम का है, यू भी रामपाल जी महाराज की बहुत ज्यादा पोस्ट डाल रहा है भाई, ने सपोर्ट कराया करो भाई। और एक और भाई सबसे बड़ी बात, एक तो संत रामपाल महाराज जी है जो दहेज प्रथा ने बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और जो हमने सुनन माई है, जो उसके भगत हैं, ना तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते, और जो जिसको कैंसर था, जो नशे से जिनके परिवार उजड़ गए थे, संत रामपाल महाराज जी के मार्गदर्शन पर चलने पर सब सही हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और 2014 में जब संत रामपाल महाराज जी को बरवाड़ा आश्रम से उठाया गया था, तो पुलिस वालों ने बहुत लाठीचार्ज किया था संत रामपाल महाराज के भक्तों पर, लेकिन भक्ता ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। किसी भक्त ने बताया था कि भाई हमारे सामने हमारी बहन बेटियों को पीटा जा रहा था, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि हमारे संत रामपाल महाराज जी ने बोल रखा था, अगर आप लोग लड़ोगे तो फिर आप सतगुरु के चेले नहीं हो, क्योंकि आपने लड़ना नहीं है किसी के साथ, आप प्यार तक करना, जो कुछ करना है लड़ झगड़ के, आपने किसी का कोई रिप्लाई नहीं देना है। और 2009 के अंदर एक बार सभी सतगुरुओं और सभी धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया गया था संत रामपाल महाराज के द्वारा, और द्वारा के मतलब 2009 में इकट्ठा किया गया था। और उस टाइम संत रामपाल महाराज जी ने एक बात बोली थी, अगर मेरा ज्ञान सतग्रंथों से मेल खाता है, मेरा ज्ञान सच्चा है, तो आप लोग मुझे इजाज़त दो, ताकि जो भोली भाली जनता है इसको जल्दी जागरूक किया जा सके और इसको ज्ञान दिया जा सके। अगर आप लोगों का ज्ञान सच्चा है तो आप स्पष्टता के साथ बता दो, ये दास मानने को तैयार है। इतना सच्चा संत अगर रामपाल महाराज है तो आप सभी साथी संत रामपाल महाराज जी से जुड़ो, क्योंकि मुसीबत के समय किसान मजदूर का साथ रामपाल महाराज दे रहा है। और जो सच्चा ज्ञान संत रामपाल महाराज जी का वो भी सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वो गीता पुराणों के आधार पर ज्ञान है, उस पर तो ठुकराया नहीं जा सकता, वो तो झूठा साबित कर ही नहीं सकता कोई भी धरती पर। रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई झूठा करता हो तो आपने इनाम टेक रखा है भाई, लाखों वो 21,000 टेका था, 51,000 कर दिया था, उसका ज्ञान झूठा हो नहीं सकता। अगर उसका ज्ञान झूठा हो तो गीता पुराण शास्त्र झूठे हुए हैं, इसलिए रामपाल जी महाराज का ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता। गीता और पुराणों के आधार पर रामपाल जी बात बताने का काम कर रहे हैं, हर शब्द, उससे बाहर कोई बात नहीं करते। और जितने पाखंडी हैं वो अपनी जेब के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनकी जेब किस तरीके कदम रहेगी, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और एक बात कही थी रामपाल जी महाराज एक दुनिया में चैलेंज कराया था जाकिर नाइक ने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने, भाई हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक वाला हो, सरकार, धर्मगुरु, तांत्रिक या किसी भी प्रकार का संत हो, मैंने ज्ञान मारा देगा तो मैं हिंदू धर्म कबूल कर लूंगा। तो सारे पाखंडी बिला में बढ़ गए थे, किसी ने जवाब नहीं पाया था। उस टाइम मैं बताया जो रामपाल जी भगवान को संत नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, सारे पाखंडी बिला में बढ़ गए थे। रामपाल जी महाराज ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं, उसको उसके औकात दिलाना का काम रामपाल जी महाराज ने उस टाइम पर कराया था। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया था, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कराया था रामपाल जी महाराज ने, और टाइम दे दिया था उस दिन आज ये, और टेलीविजन चैनल बुक कर लिया था लाइव डिबेट खातर, 10 का टाइम दिया। तो वो खुद आया को नहीं, उसकी गहनता था जांच करी भाई, कैसा संत 100 नंबर का लाया था, जो तक रामपाल जी महाराज के बारे में ज्यादा अध्याय नहीं कराया था, उसकी पता कराया था और पाखंडी देखे थे। उसकी जब पता करे रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, उसकी तो कुरान का बारे में बताई थी, बाइबल के बारे में बताई थी, गीता के बारे में। इतना ज्ञान वाला संत पीछा छुटाना मुश्किल हो गया। दिन के दिन
इंडिया और पाकिस्तान से सीधा दुबई भेज गया था। उस दिन आने तक मना कर गया था। सारा टिकट का खर्चा भी रामपाल जी महाराज ने खुद दिया था। और खर्चा नहीं, अगर कोई भी संत दुनिया का रामपाल जी महाराज के साथ डिबेट में उसका 1 रुपया नहीं लगागा। उसका दूर आने से लेकर डिबेट तक का, वापस जाने तक का खान पीने का जो भी खर्चा होगा रामपाल जी महाराज खुद अपनी जेब तो देंगे। तो ऐसा संत दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गुरुनाम सिंह ने 10 स्टार भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। ऐसा संत अगर दुनिया में मिल जाए तो भाई हमने बताया दियो, हम भी उसके शरण में जावांगे। जो रामपाल जी महाराज को टक्कर दे दे उसका सदा सदा सर माथा जो क्या हमारा गुरु मानना है, भगवान मानना है। जो रामपाल जी महाराज तो ऊपर हो और ज्ञान में जो रामपाल जी महाराज को राय थे, सदा सदा दास बन के उसके रवांगे। ये नहीं है भाई 7 मुफ्ती 21,000 रुपये नगद देवांगे और सदा दास बन के उसके रवांगे। रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान में राय देगा, ये मेरा सीधा बयाना खेड़ा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं। मेरे पास कोई वीडियो तक भेज दियो प्रूफ के साथ भाई, यू ज्ञान मरा है ये कमी रामपाल जी महाराज में। अगर कोई नौकंदा महाराज संत सच्चा है, उसमें 10 कमी रामपाल जी महाराज काट सिका, सीधी डिबेट रामपाल जी महाराज के साथ कर सिका है और उसका कोई खर्चा नहीं लगा, सारा प्रबंध करेगा। ये रामपाल जी महाराज ने वर्ल्ड को चैलेंज कर रखा है और ये कह रखा है भाई, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ लगो, अगर तुम सच्चे हो, ज्ञान में मेरे से तेज हो, तो मैं तारे साथ लगूंगा, इस देश का कल्याण करो। और अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत जो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो लाजवे है, वो तारीफ के योग्य है भाई। शेयर कर दो भाई ज्यादा ग्रुपों में। अन्नपूर्णिमा मुहिम में अगर किसी महिला गरीब परिवार का मकान गिरा हुआ, महिला सक्षम नहीं है, उसका मकान बनाने का काम करे। 100 मकान तो ऊपर अपना हरियाणा में स्टेम बनाए दिए पिछले 10 दिन के अंदर। एक मकान पर लगभग 8 से 9 लाख रुपये खर्चा हुआ भाई, इतनी महंगाई में। और उनका सारा खाना पीना, बीमारी का इलाज का, अगर मगर उसका चम्मच भी रामपाल जी महाराज देवा, जो उसका खुद का सामान है नहीं, उस दिन को है तेरा चाहे बेच दे से दान कर दे, नया सामान सारा पकड़ रामपाल जी महाराज परमानेंट खातर। तो सल्यूट करा ऐसा संत ने। ऐसा संत को आम आदमी नहीं है, उसको पहचानने की भूल ना करो, सीधा परमात्मा का रूप हो इसका भाई। तो ये विनती करा, हाँ एक सच्चा संत ना पहचानो और दनाना दाम पर जाएगा देखो बोल। तो भाई हर रोज 9 बजे पे लाइव वहां जुड़ने का काम कराया करो। चैनल ने जो भाई जुड़ रहे हैं फॉलो कराया करो भाई, और हौसला बढ़ा जो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो ग्रुपा में। और इस टाइम हरियाणा की राजनीति है जो या बीजेपी डंडा पिट्टा है दुनिया में, विकास विकास विकास। हरियाणा में विनाश विनाश विनाश, बरवाड़ा एरिया में पानी ने विनाश कर दिया और यह सरकार नाकाम रही। इस सरकार ने कोई काम नहीं कराया भाई, ये जमा छाती टोक के कहा हाँ, और ये सच्चाई है। अगर हरियाणा का विकास 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 कराया तो रामपाल जी महाराज ने कराया है। और जो सच्चाई माती बन के एक सच्चा परमात्मा रूप में रामपाल जी महाराज आया है। और ये मानस का लाखों जान बचाने का काम रामपाल जी महाराज, और सॉरी कम से कम 50 से 100 जान बचाना काम करा। इसी नौबत आएगी थी जिसकी अब फसल उमर डीपिंग उमराम भाई 199 स्टार पे जना काम कराया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो यू काम अगर रामपाल जी महाराज ने कराया जो ये इतना सहयोग कराया। और शान कदे नहीं भूलेंगे किसान और मजदूर परिवार रामपाल जी महाराज का। इतना बड़ा शान जो रामपाल जी महाराज ने किसान वर्ग के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर कराया है, यू शान कदे भी रामपाल जी महाराज का नहीं भूल सकते। क्योंकि ये पानी कदे भी नहीं उतरा था भाई किसान और मजदूर का, कदे भी पानी नहीं उतरा था। अगली साल तक दोबारा फिर बारिश आवर या जमीन जमा खराब हो जाए, दलदल हो जाए, वह सेट नहीं आनी थी भाई। ईब उम्मीद जाएगी, उम्मीद है 10 दिन में और पानी उतर जाए। इतने दिन तक काम चलो, अब इतना पानी चढ़ रहा था, ईब तक नहीं उतरा, कम से कम 10-15 दिन और लगेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हाँ, गुराना गांव में तो 15-15 फुट पानी टिब्बा में चढ़ गया था, जड़ा टिब्बा था। और गुराना गांव में मजाक में एक महिला का मकान बना दिया था, जहां से मदद चलू हुई थी रामपाल जी महाराज ने करनी चलू करी थी। उसका बारे में आपने बता दूं, एक महिला का मकान बना दिया था। उस मकान की चाबी वो गांव की पंचायत दुआना चाहूं थे भगत है। पंचायत आई, पंचायत ने कहा भाई हमारा एक मकान तक हो, हमारा तो सारा गांव डूब रहा है, यू उसका कर दो ना समाधान। उसी टाइम 1 घंटे के अंदर समाधान हो गया भाई। 1 घंटे के अंदर सारी मांग मान ली और कार्रवाई चालू कर दी। जब से लेकर अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, आंख मिच का काम करने लग रहे। रामपाल जी महाराज के सारे शिष्य जुटे हुए हैं भाई। और वीडियो ने ज्यादा ग्रुपों में शेयर करने का काम करो भाई। जिन भाइयों ने स्टार भेजे दिल था धन्यवाद। और ज्यादा ग्रुपों में भेजो भाई। कम से कम जब लाइव तो टाइम पे 2,500-3 हजार आदमी अपने गले जुड़े होने चाहिए, और शेयर होनी चाहिए 2,500-3 हजार। एक सच्चा परमात्मा एक युग में एक बार जन्म लिया करे धरती पर,
और वो ले रहा इस टाइम, उसको पहचानने का काम करो। भाई कमेंट में बताओ आप, कड़ा कड़ा तो जुड़ रहे हैं सारे भाई, यानी पढ़ी पढ़ के बताओ है कमेंट, कड़ा कड़ा तो अपने गला भाई जुड़ रहे हैं। अर्जुन मेहरा शानदार भाई धन्यवाद। पूजा देशदासी जी, कबीर जी गोड, कृष्ण यादव धन्यवाद। सतविंदर दास धन्यवाद। सतेंद्र दास धन्यवाद भाई। शुभम स्वामी, सुभाष स्वामी धन्यवाद। शाहजाज दास पूरी जिंदगी का इंतजार कर दिया परमात्मा ने, धन्यवाद भाई। कांजिल दास पाकिस्तान का धन्यवाद। दिनेश दिमान धन्यवाद भाई साहब। मनोज कुमार खतरा धन्यवाद। अनुज राणा धन्यवाद भाई। अंजू राणा धन्यवाद। पूजा दासी गुड़गाम तक धन्यवाद। रिंकू नरवाल धन्यवाद। सतेंद्र दास धन्यवाद। पाकिस्तान तो भी अपने साथ भाई जुड़ रहा है भाई। गुरमान यूएसए से जुड़ रहा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हर रोज जुड़ा है। नगूरा राजस्थान रामदयाल चौहान धन्यवाद भाई। धर्म आगरा यूपी का धन्यवाद। कृष्ण यादव नारनौल का धन्यवाद भाई। सुखिंदर दास धन्यवाद। उज्जैन तक गोवर्धन लाल धन्यवाद। रिंकू यादव आगरा से धन्यवाद। सतेंद्र लाडवा धन्यवाद। ईसा देवी चैमू जयपुर तक धन्यवाद। सुरेंद्र बुरा मिर्जापुर से धन्यवाद भाई। बहुत अच्छे विचार भाई। जो विदेशा जुड़ रहे हैं वहाँ भाई कमेंट करो भाई ज्यादा ज्यादा। मुकेश दास बेडिया खेड़ा फतेहबाद धन्यवाद भाई। कमलेश बोडिया खेड़ा, सॉरी भाई बोडिया खेड़ा, कमलेश धन्यवाद। सरपंच पुनीत बरवाल बहुत बढ़िया भाई साहब। ओम प्रकाश संत साहब सुनील शर्मा राजस्थान जुड़ने धन्यवाद। बिमला कुमार दास धन्यवाद। विनीत नरवाल धन्यवाद। बसंती फरीदाबाद। राहुल दास हिसार धन्यवाद। विजय उबौर पंजाब। जयपुर तक देवीलाल। सुभाष स्वामी शिवानी बोलान। योसम दास चंडीगढ़ तक धन्यवाद भाई। महेश गोदारा वेरी नाइस वर्क धन्यवाद। देवराम धन्यवाद भाई। यमुना नगर तक संत साहिब। मोहन जागलन चंडीगढ़ तक भाई। संतोष नारवाल धन्यवाद भाई। भाई सारे भाई जितने भी जुड़ रहे हैं, मुन्ना नगूरा राजस्थान तक धन्यवाद। दास अलवर तक धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में वीडियो शेयर कर दो भाई, फिर ले वहाँ इजाजत। कोमल मिसल सिरसा तक धन्यवाद। ओम प्रकाश चौहान इंदौर तक धन्यवाद। विनोद संत साहिब भाई। भाई कई भाई कमेंटा पूछा तारा गांव कौन सा? हमारा गांव भाई ब्याणा खेड़ा हिसार। हमारे धनु भाई, हम भाई हाँ भाई धनु ब्याणा खेड़ा गांव है, छोटा भाई है मन्नी पुनी अपना। और भाई हम सच्चा दिल तक साची धनु रामपाल जी महाराज का जो प्रचार करने लग रहे हम धनु भाई जुट रहे हैं। मेरा गांव तक जो एक और भाई कालीपुरी, वो भी फुल प्रचार में इस टाइम चल रहा है रामपाल जी महाराज का। जो मेरा गांव के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिव है पूरे रोवा है, वो सब रामपाल जी महाराज का दिल तक प्रचार करने लगे ना इस टाइम। कोमल भाई सिरसा से धन्यवाद बहन जी आपका भी। बसंती धन्यवाद। शुभम अरविंद राठौर ने 35 ग्रुपों में शेयर कर दी भाई। शुभम राजस्थान तक धन्यवाद भाई। ईरोली लाल छत्तीसगढ़ तक धन्यवाद। श्याम जी शिखर राजस्थान तक धन्यवाद। उत्तम चंद धन्यवाद। अनुज यमुनानगर तक धन्यवाद। और खासकर उन भाई का भी धन्यवाद भाई जिन्हें स्टार भेजे हैं आज। एक समदास चंडीगढ़ तक भाई धन्यवाद तेरा भी। बस जो विदेश तक जुड़ रहे हैं वहाँ भाई कमेंट करो भाई। कालूराम जागलान चंडीगढ़। कालूराम पंजाब था भाई धन्यवाद। अरविंद गुजरात से धन्यवाद भाई। भाई मारा धनु भाई यहाँ काम किसा पसंद आया आप लोगों ने, वो भी कमेंट में बताइए। आपने लगा हुआ हम ईमानदारी तक काम कर रहे हैं। विजय रणबीर गुण कौन है जी? बलराम दास सीधे धन्यवाद। राजेंद्र एमपी का धन्यवाद भाई। प्रदीप चौधरी जोधपुर धन्यवाद भाई तेरा भी। गुरुनाम सिंह ना भाई फिर 10 स्टार भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और थोड़ा रेस्ट ले लो आप, इतने कुकर भेजो बतेरे हो गए भाई। स्टार के भी भाई रुपये लागा के लिया। संत राम प्रताप गंगानगर राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करा भाई आपका। सावन दास भाई दोनों भाइयों को सत साहिब जी। सत साहिब भाई सत साहिब भाई। हम हमें कुछ दिन पहले बहुत कट्टर विरोधी थे, लेकिन इस टाइम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। जो सच्चाई है वह सच्चाई है। पहले में हमने इतना बेरा नहीं था, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर जाएगा जब हमने ये चीजें देखी तो पता लगेगा कि संत रामपाल महाराज एक सच्चे संत है और इस टाइम हम एक सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बात नहीं थी भाई। सबसे पहला मैं था कट्टर, मैं जो कर सुनिया करता वह बताया करता। यो अपना छोटा भाई मिस्ती वही बात जो मैं सुन के आया था वहाँ बताया देता। इस वजह का विरोधी होया
इसका पाप का भागीदार मैं हूँ, मैं लोगों तो होया। तो मैंने जिस तरीके से सच्चाई का बेरा पटा, फिर मैंने ये भी समझा यार आप ये तो सही आदमी को गलत समझ रहे हैं, मन ने आगे बताया। तो फिर हमारी आँख खुली भाई, फिर दन्नू भाई मैं बोला चलो ये पाप धोवांगे और इब्राहिम जी महाराज का दिल तक प्रचार कराएंगे। तो इस वजह से हम प्रचार करने लग रहे हैं, दन्नू भाई जमा दिल तक काम करने लग रहे हैं भाई इब्राहिम जी महाराज खातर है, और पूरा प्रचार करांगे। और सहयोग आप लोगों ने करना है भाई, अगर आप सहयोग करोगे तो प्रचार आगे बढ़ेगा। जड़े जड़े भी गुरु महाराज के भगत से कोना कोना तक वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई। और भाई गलती किस पे नहीं होती, इंसान तक गलती हो, अगर उस गलती का एहसास हो जब गलती नहीं होती, जो हमने बुराई करी थी वह उस आज हम उसका पाप धोने का काम करने लायक रहे हैं। इसी वजह से लायक रहे हैं भाई थोड़ा बहुत पाप कट जाए। और जिस टाइम पर गुरु जी बाहर आऊंगे भाई उस टाइम पर दर्शन करने भी आवांगे, क्योंकि दोबारा जिंदगी देने वाले इस टाइम पे मामला संत रामपाल महाराज जी हैं। ये बात को नहीं बतानी, जिन टाइम आओगा जो बता भी देवा भाई, यह बात क्या कही है भाई ने भाई, बहुत बड़ा चमत्कार दिखा रखा है परमात्मा ने। ये बात नहीं है, जब टाइम आओगा वह अपना बात बताए जाएंगे आप लोगों की भी आँख खुली खुली नौराजी की भी, इतना बड़ा चमत्कार टाइम आओ फिर बताओ यह बात। कोई नहीं भाई, इजाजत दो भाई मामला जान की। तो भाई मन्नी पुनिया पेज पे भी आप देख सको वीडियो, और अपना चैनल पर जो भाई जुड़ रहे हैं आवाजर गांव की, ये दोनों हमारे चैनल है। ये अपना छोटा भाई, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो ब्याणा खेड़ा गांव हमारा, कभी कोई भाई आओ बरवाड़ा एरिया में तो जरूर फोन करो और मिलकर जाइयो भाई सारे। बिना मिले कोई भाई नहीं जाओगा, बरवाड़ा एरिया में आओ तो एक फोन कर दियो भाई, जींद आओ बरवाड़ा सीसार जमा भाई दूर लेना हुआ मिलांगे जमा जरूरत है जरूर। और किसी प्रकार के रहने खाने कोई दिक्कत को नहीं, कोई कितने भाई हो, नो नहीं हो भाई, एक के दो की हो, सब 20 हो भाई, सब 50 हो, अगर इस एरिया में कोई जावा है तो फोन कर लियो। रहन के खाने का पीने के सारा प्रबंध करने का काम कराएं भाई, हम सेवा मौका जरूर दियो जो भाई भी आम अपना दौरा। तो ईबदेव अनु भाई संत साहिब विकास कुमार धन्यवाद भाई साहब। मोहन जांगला नाम सभी रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, धन्यवाद भाई। विनोद बिश्नोई बिल्कुल बिल्कुल अनु भाई दिल से प्रचार कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं, धन्यवाद भाई साहब। इसमें तो परमात्मा का कोई बड़ा खेल है भाई। ओम प्रकाश पुनिया धन्यवाद जी। कृष्ण यादव हम समझ रहे हैं आपका चमत्कार, धन्यवाद भाई। रोहता चेनी सत साहेब तो रामपाल जी महाराज की जय हो भाई, धन्यवाद। तो भाई सारे भाई दे इजाजत, कल 9 बजे फिर दन्नू भाई मिलांगे, धन्यवाद। कोई नए भाई आपका शमशेर जांगड़ा आपका फ़ोन नंबर दोबारा बताना भाई, मेरा भी नंबर बताऊंगा भाई। आज भाई ने कमेंट में पूछा मन्नी का भी नंबर देने का काम कराएं, सबसे पहला अपना मन्नी छोटा भाई का नंबर दे दूँ, जो कि इसका मोबाइल नंबर का चलता को नहीं, व्हाट्सएप नंबर है इसका 95 181 51 170। एक बार दोबारा कापी सिक्का काट लो। व्हाट्सएप नंबर भाई केवल कॉल मैसेज कर देने भाई, जितनी भी मन्नी तक बात करनी है भाई था 95 181 51 170। और जितनी मेरे तो बात करनी है केवल व्हाट्सएप नंबर चालू है भाई 98 552 63 721 98 552 63 721। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर चला है केवल ओनली। जो फ़ोन मिला हो तो कहीं और मिलेगा। फिलहाल दनान आश्रम में ही आपका लाइव देख रहे हैं भाई, हमारे अच्छे बढ़िया भाग है सुखबीर कुंडू आप दनान आश्रम में तो परमात्मा करता आप इस टाइम मारते जुड़ रहे हो भाई। कलयुग बीते 555 वर्ष वचन होगा सच्चा, धन्यवाद भाई। जो भाई इतनी दूर से जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। दनान आश्रम में विकास कुमार अनूप भाई परमात्मा जी का ज्ञान जैन जैन तक देश का कोना कोना तक पहुंचा देना, यह तत्व ज्ञान परमात्मा का भाई आप लोगों ने पहुंचानी है। आपने कमेंट किया है भाई, शेयर भी इतने करो जितना बड़ा कमेंट है, तो यूँ काम आप लोगों का है 95 181 51 170। अर्जुन मेहरा यू मन्नी भाई का नंबर है भाई साहब, व्हाट्सएप नंबर चला है, मोबाइल नंबर चलता को नहीं। और मेरा मोबाइल नंबर है जो 98 552 63 721 98 552 63721। आधी रात नहीं फोन व्हाट्सएप फोन करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। विमल चुरू तो है, धन्यवाद जी।
रामेश्वर जादव धन्यवाद संत साहिब। भाई शेयर करो भाई, शेयर आप लोग करे नहीं रहे, क्या बात हो रही है भाई। ईब तक 1500 शेयर नहीं हुए, कम से कम 2500 ग्रुपा में तो हर रोज होने चाहिए भाई शेयर। हाँ भाई अर्जुन महिला 98 552 63 721 ये मोबाइल नंबर मेरा है। जो पहला कमेंट किया था वो मन्नी का था। दोनों भाई अंदर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, जितनी भी बात करनी है तो हम आप लोगों तो जरूर बात कराएं, जो भी जैसी राय देगा वो भी बताऊंगा। अगर किसी के साथ जो 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 चमत्कार हो है चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहो वो पहुंचा इसका भाई। दीपक नरवाल दिल से प्रचार कर रहे हो जी, धन्यवाद जी। मंगीलाल उदयपुर धन्यवाद भाई तेरा भी। अगर कोई नई जानकारी संत रामपाल महाराज जी के बारे में अगर आप लोगों ने मिला है तो हमने जरूर बताइए भाई। व्हाट्सअप नंबर आप आगे दे दिया है, मामी प्रचार करने का काम कर रहे हैं, सच्चाई का साथ मामी इस टाइम पे दे रहे हैं और सच्चाई का ही देवाएंगे आगे भी। चलो ईब देव इजाजत है, टाइम हो गया भाई, 5 मिनट रहेगी 10 बजे में। अगर भाइयों को सच्चाई जैसे लगे तो संत रामपाल जी महाराज आपसे दूर नहीं है, उनको शक्ति बराबर आपके सिर पर है। आपका काल का 21 ब्रह्मांड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। धन्यवाद। ओम प्रकाश पुनिया भाई मारा गोते हम भी पुनिया परिवार था। हाँ ओम प्रकाश दास राजगढ़ चूरू राजस्थान थे, धन्यवाद। कबीर के संसार में कोटि बड़ी उलझ पुलझ, मर जाना है संत भक्ति करके सतलोक हमारा ठिकाना है। कमलदास तोंगा प्रताप दास जय बंदी छोड़ की लगे रहो भाई, धन्यवाद। लग रहे हैं भाई जिन भाई अनाज हौसला बढ़ाया उनका भी धन्यवाद। सरजीत चौहान 40 ग्रुपा में शेयर कर दी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग सारे शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गामा तक यह वीडियो पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भक्तों तक प्रचार करने का आप काम करो। ये सच्चा संत रामपाल जी महाराज का प्रचार हो रहा है, ना ये हमारा प्रचार है ना आप लोगों का प्रचार है, ये सच्चा संत रामपाल जी महाराज का प्रचार हो रहा है। अगर चाहो आप उसका प्रचार हो और सच्चे संत का तो वीडियो न शेयर करने का काम करो, यही आपकी सच्ची भक्ति होगी। अगर आप रामपाल जी महाराज को चाहो भी हर उसका एक शेयर भी नहीं कर सकते, ये आपकी नो समझ लो भाई एक गुरु के प्रति एक वफादारी नहीं होगी। बच्चन जागलान सरसोद गांव से गुरु जी जमीन मोल लेकर घर बनवाया है भाई, जमीन मोल लेकर सरसोद में घर बनवाया है भाई। स्वीटी शर्मा संत साहिब 10 ग्रुपा में शेयर कर दी भाई, जैनवाल ने भाई ने धन्यवाद। अनीता दासी राम नाम रटे रहो जो तक, धन्यवाद अनीता जी। विक्रम दैया धन्यवाद। संत साहिब भाई 5 मिनट और पूरे 10 बजे तक लाइव रहोगे, बस शेयर करो यार जितने ग्रुपा में ज़्यादा से ज़्यादा इसके सारे भाइयों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि परमात्मा का प्रचार है। विक्रम दैया जो आप कमेंट कर रहे हो उसकी 1% आप सच्चाई दिखाई दो प्रूफ के साथ, आपको 11,000 रुपये देना काम कराएंगे भाई। जो आपने कमेंट करा अगर आप वैसे ही बेतुका कमेंट करो हो वो आपके लिए शर्म की बात, अगर आपका शर्म है तो। ये आरोप तो जो आपने बताया ये तो पुलिस ने भी नहीं लगा रखा भाई, जो आपने लगाया दिया आपने अपना मुंह तक कह दिया ठीक है, कुछ नहीं कहता, जिसकी जैसी सोच वो ऐसा ही कहूँगा। एक प्रूफ अगर आपने ये बोला है नहीं बलात्कारी तो आप एक प्रूफ दे दो। अगर आपको वैसे किसी का इंजाम जो ठेलाना का मतलब हो अपने शौक हो तो आप किसी को भी बदनाम कर सको, को किसी का कहने तो बदनाम नहीं होता। आपकी सोच का पता चला, आपने जब पूरी बात का नहीं पता हो तो आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ही किसी बात को लेकर जलन हो तो वो रखे जाओ। पिंटू सैनी ने 6 ग्रुपा में शेयर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। कई भाई यहाँ कहूँगा खाज रह जाओ है भाई बिना मतलब की। कांजी दास भाई राइट भाई पाकिस्तान तो जुड़ रहा भाई अपना गला है। अमेरिका का भी इंग्लैंड तक कनाडा तक सारे का भाई जुड़ा, विदेशों का भाई उनका सारे तय दिल से धन्यवाद करा। हाँ मलोक सिंह दास का सत साहेब भाई साहब। काला पुनिया आज का भगवान रामपाल जी महाराज है भाई, धन्यवाद भाई काला पुनिया। पंकज बंसल धन्यवाद। पंकज का भी कमेंट पढ़ो। कमल सैनी आप सच्चे इंसान हो, धन्यवाद भाई। प्रियंका जी आपका जन्म परमात्मा के साथ हुआ, आप बहुत पुण्यकर्मी हो जी, धन्यवाद। आरोप लगाने वालों कुत्ते जैसे होते हैं, धन्यवाद। संत पर राजनीति से कोई लेना नहीं, धन्यवाद भाई। रामधारी है भाई शायद ये दास ये अमेरिका में बैठे अपना भाई,
नीच प्राणी नीच हरकत ही करेगा। धन्यवाद। इनका धंधा बंद हो रहा है इसलिए गलत बोल रहे हैं। धन्यवाद भाई। बस पूरे 10 बजे 1 मिनट और आप लाइव रहोगे तो वीडियो ना मैं आखिरी बार कहूँ बद्दर मैं देवराम ने 70 ग्रुपों में शेयर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और जुड़े रहेंगे भाई। चावा 1-2 कमेंट और ईसा हुआ जो 60-70 ग्रुपों में शेयर कर दिया वीडियो। हनो भाई आप सभी शिव परमात्मा आए हुए हम लोगों के जगाने के लिए सब खेल भगवान की कर सकते। भाई बद्रियाल पाल गिल पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो। पाखंड को यू को नहीं दे रहा भाई साहब बढ़ावा। यू तो काम कर रहा जमीन स्तर पर। जो आप बोल रहे हो पाखंड बढ़ावा दे रहा रामपाल जी में जमीन स्तर पर काम कर रहा है सबने दिखा है। और 1.5 अरब करीब रुपया ला दिया। धीरेन्द्र शास्त्री है जो मंदिर में पुजारी बैठे हैं पाखंडवादी आप लोगों ने नहीं लगते। जो मूर्ति पूजा करवाओ ये पाखंडी नहीं लगते। चाहे गीता पुराणों में भी को लिख रखी वह मूर्ति पूजा अनिवार्य है। ये धीरेन्द्र शास्त्री और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं नहीं लगते भाई। आपने ये बताओ कि यह ज्यादा लागेगा अपने रामपाल जी लाग गए हैं। रामपाल जी महाराज आपने किसान और मजदूर के साथ खड़े है। अगर आपको किसान और मजदूर तो एलर्जी है नहीं तो आप कुछ भी बोल सको। प्रदीप कुमार 11 ग्रुपों में शेयर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार ने 50 ग्रुपों में शेयर कर दी। धन्यवाद भाई। 60 दीपक नरवाल ने 70 ग्रुपों में शेयर कर दी भाई। धन्यवाद आपका। राम निवास भाई बहुत अच्छा ने काम करे भाई। धन्यवाद भाई। आगे कही थी सारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अपना चैनल ने भी शेयर करियो भाई सारे ग्रुपों में। भाई नहीं जुड़ रहे भाई। भाई का चैनल मन्नी पुनिया नाम तो है। और जो मन्नी वाला भी जुड़ रहे हैं भाई मेरा वाजर गाँव या ब्याणा खेड़ा लिख दे तो फेसबुक आईडी आ जाएगा ब्याणा खेड़ा नाम तभी उसकी खोल के देख लियो तो उसमें मेरा चैनल पाई जाएगा वाजर गाँव की। तो 10 ग्रुपों में पंकज बंसल ने कर दिया शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई आपका। विनोद कुमार ने 40 ग्रुपों में शेयर करिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। रेशम रमेश से कहियो रमेशम 10 ग्रुपों में शेयर कर दी भाई। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करा भाई ने जिन ने शेयर करी है। पाकिस्तान था कांजी दास बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप पाकिस्तान से जुड़ रहे हो और पाकिस्तान में ज्यादा लोग अब अपना चैनल तो जोड़ना काम करो। अपना मिस्टर अनूप भी देख रहा है। अनूप भाई धन्यवाद तेरा भी। नाइस। और संत रामपाल महाराज जी की जय हो भाई सारे भाइयों ने। चल ठीक है भाई सारे भाइयों ने जय हिंद जय भारत। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत साहिब भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई वीडियो जाने के बाद भी क्योंकि हर अपना जो सच्चा आदमी है जो गुरु प्रेमी है उस तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। जो समाज के हित के सोचा किसान की सोचा है मजदूर की सोचा उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई। धन्यवाद। 15 ग्रुपों में शेयर कर दी भाई। धन्यवाद भाई। रेशराम